स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अयोध्या में कोरियाई रानी होंग ओक की भव्य प्रतिमा अनावरण। अयोध्या के सरयू तट पर क्वीन हो मेमोरियल पार्क में कोरिया निर्मित 12 फुट ऊंची एवं 1300 किलोग्राम वजनी रॉकस्टोन प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह भारत कोरिया के 2000 वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है, जहां अयोध्या की राजकुमारी ने कोरियाई राजा सूरों से विवाह किया। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने 3 दिवसीय इंडो कोरियाई सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। 21 करोड़ की लागत से बने पार्क में ध्यान केंद्र, प्रदर्शनी एवं सरोवर हैं। जनवरी 2026 तक कोरियन गांव, रेस्तरां एवं थिएटर विकसित होंगे। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने सेंगर की सजा निलंबन को परिवार के लिए काल बताया। उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित करने के फैसले को अपने परिवार के लिए काल करार दिया। उन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया तथा सोनिया गांधी से मुलाकात कर न्याय का आश्वासन लिया। पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगी, जबकि सीबीआई भी अपील दायर करेगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो पायलट ने शिफ्ट खत्म होने से उड़ान भरने से इनकार किया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 दिसंबर को इंडिगो की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में 169 यात्री सवार होने को तैयार थे, लेकिन पायलट ने शिफ्ट समाप्त होने का हवाला देकर उड़ान से मना कर दिया। कोहरे से देरी हुई थी, यात्रियों ने हंगामा किया, उन्हें होटल में ठहराया गया और अगले दिन भेजा गया। एफडीटीएल नियमों के तहत सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया। पीएम सूर्य घर योजना से यूपी बना सोलर पावर हाउस। बिजली खर्च घटा, रोजगार बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश ने 1 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। छतों पर सोलर पैनल लगने से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च आधे से भी कम हो रहा है। विधानसभा में सीएम योगी का सख्त ऐलान, अपराध, अराजकता और गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा और 2017 से पहले वाला अराजक दौर खत्म हो चुका है। आज व्यापारियों से गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता और बेटियों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। लखनऊ और नोएडा बनेंगे एआई सिटीज, यूपी में सिफी का बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटीज की स्थापना की जाएगी। राहुल, प्रियंका, सोनिया और खरगे सहित कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस जारी। आरएसएस से जुड़ा है मामला। भारत के खिलाफ लड़ने की बात को लेकर राजद्रोह के आरोपों से जुड़े मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। विशेष एजीएम आलोक वर्मा ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा। 10 मिनट का शॉर्टकट अपनाने में बाइक सवार 5 लोग गरीब रथ ट्रेन से कटे। शाहजहांपुर में रोजा रेलवे स्टेशन के पास गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक दंपति और उनके 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बुद्ध बाजार से लौटते समय शॉर्टकट के लिए अवैध रास्ते से पटरी पार करते वक्त हादसा हुआ। घर तो उसका उन्नाव है ना। रेप पीड़िता से जुड़े सवाल पर हंस दिए ओपी राजभर, उड़ाया मजा। उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत मिलने के बाद पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान विवादों में आ गया है। सवाल पूछे जाने पर राजभर ने कहा, घर तो उसका उन्नाव में है, और हंस पड़े।
लखनऊ में पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ के आईआईएम रोड पर गैला क्षेत्र में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो कभी कूड़े का ढेर था, आज 65 एकड़ में भव्य रूप से विकसित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया तथा अत्याधुनिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्थल से गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्ति मिली। मायावती ने आकाश आनंद को नवजात बेटी के लिए दी बधाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पिता बनने पर हार्दिक बधाई दी। आकाश की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मायावती ने आकाश की इच्छा का स्वागत किया कि बेटी को बहुजन मिशन के लिए समर्पित किया जाए। मां एवं नवजात बेटी दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरठ में पुलिस वाहन पर फायरिंग, कुख्यात विनय त्यागी को लगी 3 गोलियां। मेरठ के लक्सर फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर पुलिस वाहन पर नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी। वह रुड़की जेल से कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बदमाश बाइक से भाग निकले। विनय की हालत गंभीर है। पुलिस ने व्यापक तलाश शुरू की। भजन करने के लिए थोड़े बैठे हैं, मठ काफी है। विधानसभा में गरजे योगी, इस श्लोक से दिया संदेश। विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का उल्लेख कर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, इसका अर्थ है सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। योगी बोले, सरकार भजन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदन में बैठी है। गाजा पर कैंडल मार्च करने वाले बांग्लादेश की घटना पर मौन क्यों? योगी ने विपक्ष को घेरा। विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर विपक्ष को घेरा। कहा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक की हत्या हो गई, लेकिन विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। गाजा जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकालने वाले दल बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर लेते हैं।